we see that he gives a history of Israel through the genealogy. और हम देखते हैं कि वो इज़राइल का इतिहास को बताता है वंशावलियों के द्वारा। And now, what is this genealogy? और अभी ये वंशावली क्या है? So we look at the background of Israel now. अभी हम जो इज़राइल है उसके पृष्ठभूमि को देखेंगे। So Israel began as a nation from Abraham. और इज़राइल जो है वो एक राष्ट्र था जिसकी शुरुआत हुई अब्राहम से। And God gave Abraham some promises. और परमेश्वर ने अब्राहम से कुछ वाचाएं बांधी थी। He told Abraham that his descendants would have a land and would be many in number. और ऐसा है कि उसने ये कहा कि तेरे जो अब्राहम से ये वादा किया था कि तेरे वंश जो है उन्हें मैं एक जमीन दूंगा, एक वाचा की जमीन दूंगा और तेरे जो वंश है वो बहुत होंगे। So he promised them a land that is called the promised land. और एक जमीन देने का वादा परमेश्वर ने कहा जिसे हम वचन में वाचा की जमीन करके पढ़ते हैं। And that his descendants would be the ones who would bless the nations. और उसके जो वंश है वो लोग होंगे जो राष्ट्र को आशीषित करेंगे। So now Matthew began understanding that Jesus is the fulfillment of these promises. और अभी मती को समझ में आ रहा था कि यीशु मसीह है जो इन वादों को पूरा करने वाला है। Yes, and in 2 Corinthians chapter 1 verse 20, और हम देखते हैं दूसरा कोरिन्थियंस का पहला अध्याय और 20वें वचन में Paul writes, for all the promises of God in Christ are yes, and in Christ amen, to the glory of God through us. और हम देखते हैं दूसरा कोरिन्थियंस का माफ कीजिए दूसरा कोरिन्थियंस का पहला अध्याय और 20वें वचन में जो इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वो सब उसी में हो हाँ के साथ है, इसके लिए उसके द्वारा आमीन भी हुई है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा। So what does Matthew do? तो यहाँ पे मती क्या करता है? He takes Israel's history and puts Jesus in that history and connects the old and the new. और क्या होता है कि मती जो है वो इज़राइल के इतिहास को लेता है और मसीह को वहां पे रखता है और जो जूना है और जो नया है उसे वहां पे जोड़ता है। So through the genealogy, he connects Jesus to Abraham. और वंशावली में अगर हम देखते हैं तो वंशावली को लेकर वो अब्राहम और यीशु मसीह को जोड़ता है। So I would encourage you to read Matthew chapter 1 from verse 1 to verse 17 to understand the whole genealogy. तो मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप जो मती का पहला अध्याय का पहला वचन से लेकर 17 वचन तक पढ़े जहाँ पे आप सारे वंशावली को समझ सकते। So now when we read the genealogy, we begin to understand what's in Matthew's mind. और अगर हम जब वंशावली को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि मती के दिमाग में या मती के अंदर क्या चल रहा है। So he brings in the details from Abraham to Christ. और ऐसा होता है कि वो सारी मालूमात सारी जानकारियां वो मसीह में लाता है। Yes, अब्राहम से लेकर मसीह में लाता है। Amen, amen. And we begin to see how God has worked through this genealogy in the generations from Abraham to Christ. और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने काम किया है इस पूरे वंशावली में अब्राहम से लेके यीशु मसीह तक। So then Matthew arranges it in a pattern. तो एक तरीके में अगर हम देखें एक तरीके में इसे वो क्रमांकित करता है, मती क्रमांकित करता है। Amen. Which we understand from Matthew chapter 1 verse 17. और ये जो सारी समझ है हम मती के पहले अध्याय के 17 वचन में देख सकते हैं। It says, so all the generations from Abraham to David are 14 generations. From David until the carrying away into Babylon are 14 generations. And from the carrying away into Babylon to Christ are 14 generations. और ऐसा है इसी प्रकार से अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने में 14 पीढ़ी हुई और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 5 पीढ़ी हुई। So from Abraham to David was 14 generations. अगर हम देखते हैं अब्राहम से जो दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई। So in these 14 generations, at the end of the 14 generations during David's time, Israel became a glorious kingdom. और ऐसा है कि अगर हम देखते हैं कि ये जो 14वीं पीढ़ी की बात हम करें और जब ये
दाऊद के समय या उसके काल के समय महिमावंत पीढ़ी वो हो गई। Yes, and David and Solomon ruled a whole of 80 years, and during those 80 years, 40 and 40 years, Israel was a glorious kingdom. और ऐसा है कि अगर हम देखते हैं दाऊद ने 40 साल राज्य किया, फिर सोलोमन ने 40 साल राज्य किया, और ऐसा करके 80 साल का जो राज्य था वो एक महिमावंत राज्य का समय था। And after Solomon's death, the kingdom was divided, and then things started to go down. और ऐसा है कि फिर सोलोमन की मृत्यु हो जाती है, फिर चीजें विभाजित हो जाती हैं और चीजें फिर नीचे की तरफ गिरने लग जाती हैं। And this is what is recorded by Matthew, saying that from David to the Babylonian captivity is 14 generations. और उसी तरीके से फिर ये यहाँ पे मत्ती के लेख में ऐसा लिखा है कि दाऊद से बेबीलोन के बंदी करने तक 14 पीढ़ी हो जाती है। So he records the whole. He does not record it in detail, but he gives us an overview that from David to the Babylonian captivity was also 14 generations. और ऐसा है कि जो मत्ती जो है वो एक गहराई में जाकर बात नहीं करता है, लेकिन एक रूपरेखा हमें देता है, ऊपरी से बातों को बताता है कि दाऊद से लेके जो बेबीलोन के बंदुआई में जाने का जो समय था वो 14 पीढ़ी तक हुआ था। Yeah, this happened because Israel was disobedient to God after Solomon's death. और ये बंदुआई में जाने का कारण ये था कि जो इज़राइल था वो सोलोमन की मृत्यु के बाद परमेश्वर के विरुद्ध गया या उसकी आज्ञाओं का उसने उल्लंघन किया। And from the Babylonian captivity to Christ are 14 generations, and during that time Matthew writes the gospel. और ऐसा है कि बेबीलोन की बंदुआई से लेकर यीशु मसीह तक 14 पीढ़ी हो जाती है, और यहाँ पे ऐसा होता है कि मत्ती शुरुआत करता है इन चीजों को लिखने के लिए। Yes, so we see that it is divided. Matthew divides this into 3 parts: 14, 14, and 14. और ऐसा हम देखते हैं मत्ती जो है इन्हें 3 हिस्सों में बांटता है, 14, 14 और 14। So he says the first part is under the patriarchs Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. और ऐसा है कि जो पहला जो हिस्सा है उसमें वो अब्राहम के, इसहाक के बारे में, यूसुफ के बारे में, जो परमेश्वर के जन थे उसके बारे में बताता है। So this first part consisted of the patriarchs, all of these, and the prophets and the judges. और ऐसा है कि ये जो पहला हिस्सा है उसमें सारे परमेश्वर के महान जन और उनके भविष्यवक्ता और न्यायियों के बारे में बताया गया। The second part, the next 14 generations, was under the kings. और जो आने वाला जो दूसरा जो 14 पीढ़ियों का जो हिस्सा है वो राजाओं के अधीन था। And from the Babylonian captivity to Christ coming, it was under princes and the priest. और ऐसा है कि बेबीलोन की बंदुआई से लेकर यीशु मसीह तक सारे, अगर हम देखें तो वो जो काल था उसमें सारे याजकों ने और राजाओं ने राज्य किया। Amen. And when Jesus comes on the scene, a new thing begins, and the gospel of the kingdom is introduced. और ऐसा होता है कि जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो एक नई बात प्रकट होती है और परमेश्वर के राज्य का प्रचार शुरू होता है। Yes, and Jesus would be the true Israel and would lead people in his kingdom. और यीशु मसीह जो है वो एक सच्चा इजरायली होकर अपने लोगों को परमेश्वर के राज्य में अगुवाई करेगा। So when we look at the 3 parts of 14 generations, and the 14 generations, we see that Israel's history was leading to Christ. और ऐसा है कि अगर हम 3 जो पीढ़ियों का हिस्सा देखें, 14 पीढ़ी और 14 पीढ़ी, तो ये सारी चीजें मिलकर जो है वो यीशु मसीह की तरफ जाती हैं। Yes, and God's promises that were made to Abraham also spoke about Christ. और देखो जो परमेश्वर ने अब्राहम से जो वाचा बांधी थी उसमें भी हम देखते हैं मसीह का उल्लेख किया गया है। So all the generations before, they failed to understand the promises or to establish the promises. और ऐसा है कि अगर पहली जो पीढ़ियां गई हैं वो परमेश्वर के वादों को या उसके वाचों को समझने में वो नाकाम रही या फिर उसको स्थापित करने में वो नाकाम रही। But then through Christ, all these promises would be fulfilled. अभी हम देखते हैं कि यीशु मसीह से सारी वादाएं, सारी वाचाएं हैं पूर्ण होती हैं। Yes. Now, if you make a note that all these genealogies come to Christ, but after Christ, there is no more genealogy.
अगर हम देखें कि जो ये वंशावली जो है, अगर आप इन बातों को देखें तो सारी वंशावलियां यीशु मसीह तक आती हैं, लेकिन यीशु मसीह से आगे कोई भी वंशावली या कोई भी पीढ़ियों की बात नहीं की गई है। Because Jesus is that generation in which he becomes the head and the church becomes his body, and that is the generation of Christ. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह सिर है और कलीसिया उसका देह बन जाती है, और यही एक पीढ़ी है। This is the reason there is no genealogies mentioned after Christ comes and preaches the kingdom. तो यही वो कारण है कि यीशु मसीह के बाद कोई पीढ़ी या कोई वंशावली के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि यीशु मसीह आते हैं और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हैं। So when Paul tells Timothy in 1 Timothy chapter 1 verse 4, और जब अ, पहले अध्याय में पौलुस पहले तिमोथी के पहले अध्याय के 4 वचन में जब वो तिमोथी से पौलुस कहता है, Paul says, don't give heed to fables and endless genealogies which cause disputes rather than godly edification which is in the faith. और अगर हम देखते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से पौलुस तिमोथी को कहता है कि तू उन कहानियों और उन अनंत वंशावलियों पर मन न लगाना जिनसे विवाद होते हैं, और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। In fact, he also warns Titus about the same. और ऐसा है, तितुस को भी वो इसी प्रकार से चेतावनी देता है। So in Titus chapter 3 verse 9, और हम देखते हैं जब तितुस का 3 अध्याय और 9 वचन में हम देखते हैं, he tells, but avoid foolish disputes, genealogies, contentions, and strivings about the law, for they are unprofitable and useless. और ऐसा है कि पौलुस तितुस को कहता है कि तू इन बातों पे ध्यान मत देना, क्योंकि ये मूर्खता वाली बातें हैं और इनसे विवाद होते हैं, तो तू इनसे दूर रहना। So what does Matthew mean by all this? और मैथ्यू जो मती है वो इन चीजों से क्या साबित करना चाहते हैं? Matthew was telling the people that all these things are signs pointing to Christ. और मती जो है वो ये सारी चीजों को एक ही जगह पे केंद्रित कर रहा था कि ये जो सारी चिन्ह हो रहे हैं वो मसीह की तरफ वो केंद्रित करना चाहता था। So now we see when he writes these things that he was converted from within, and now he began to understand that the focus was on Jesus Christ. और ऐसा है कि सारी चीजें अभी वो ऐसा था, अंदरूनी बदलाव उसके अंदर आ गया था, और वो सारी चीजों को लेकर पूरा ध्यान वो मसीह की तरफ केंद्रित करना चाहता था। So the first one, he connects Israel's history and places Jesus through the genealogies. The first is genealogy. और ऐसा है, देखता है कि हम जो यीशु मसीह तक मती क्या करता है, सारे इतिहास को लेता है और वंशावली के द्वारा वो यीशु मसीह तक उन चीजों को जोड़ता है। तो पहली बातें हैं वंशावली।